दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त बेहद बड़ी और चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। सऊदी अरब के ऊपर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिशें हो रही हैं। रियाद में अमेरिकी दूतावास को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया है। कई खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कई इंटरनेशनल फ्लाइटें अचानक रद्द हो गई हैं और हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। दूसरी तरफ सऊदी सरकार ने साफ कह दिया है कि देश की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। आखिर मिडिल ईस्ट में अचानक इतना तनाव क्यों बढ़ गया है? सऊदी अरब के ऊपर कितने ड्रोन गिराए गए? फ्लाइटें क्यों बंद की जा रही हैं? और इसका असर वहां रहने वाले लाखों प्रवासी लोगों पर कैसे पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब और पूरे मिडिल ईस्ट की सभी बड़ी और ताज़ा खबरें विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश की एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया है। नाकाम सऊदी अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 9 ड्रोन को देश की सीमा में प्रवेश करते ही मार गिराया गया। इसके अलावा 2 क्रूज मिसाइलों को भी अल खर्ज क्षेत्र के ऊपर इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये सभी हमले सऊदी अरब की सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के उद्देश्य से किए गए थे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इन हमलों के पीछे क्षेत्र में चल रहे बड़े संघर्ष का असर है। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद ईरान की तरफ से पूरे मिडिल ईस्ट में ड्रोन और मिसाइल हमलों की श्रृंखला शुरू हो गई है। इसी कारण सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और अन्य खाड़ी देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई जब रियाद में स्थित अमेरिकी दूतावास परिसर को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2 ड्रोन अमेरिकी दूतावास के पास गिरे, जिससे इमारत को कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इसके बाद अमेरिका ने सुरक्षा कारणों से कई देशों में अपने दूतावासों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया और नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। इन घटनाओं के बाद सऊदी अरब की कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद सऊदी सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब बात करते हैं फ्लाइट्स की बड़ी अपडेट की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कई देशों के एयर स्पेस प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत से आने जाने वाली कई फ्लाइटों को सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया है। कुछ एयरलाइंस ने अपने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें। बताया जा रहा है कि कई बड़े एयरलाइंस जैसे एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज और कई एशियाई एयरलाइंस ने भी मिडिल ईस्ट के कुछ रूट्स पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। इसका असर लाखों यात्रियों पर पड़ा है और कई जगहों पर एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात से भी बड़ी खबर आई है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों और 108 ड्रोन का पता लगाया और उनमें से अधिकतर को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ ड्रोन के मलबे अलग अलग क्षेत्रों में गिरे, लेकिन बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिडिल ईस्ट के हाल के वर्षों का सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बनता जा रहा है, क्योंकि कई देशों के ऊपर एक साथ ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब एक और अहम खबर सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़ी हुई है। सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में रियाद में एक विशाल मेगा टावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसे राइज टावर कहा जा रहा है। ये टावर लगभग 2 किलोमीटर ऊंचा बनने की योजना है और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन सकता है।
दूसरी तरफ सऊदी अरब लगातार अपने रक्षा उद्योग को भी मजबूत कर रहा है। हाल ही में रियाद में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो में दुनिया के कई देशों ने हिस्सा लिया और अरबों डॉलर के रक्षा समझौते हुए। इस प्रदर्शनी में आधुनिक हथियार, ड्रोन तकनीक और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। तो दोस्तों, फिलहाल मिडिल ईस्ट की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। एक तरफ ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ कई देशों की फ्लाइटें प्रभावित हो रही हैं और सुरक्षा अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या क्षेत्र में तनाव कम होता है या यह संकट और ज्यादा बढ़ता है। जैसे ही सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट से कोई नई अपडेट सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सऊदी अरब और गल्फ की ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।